बताते हैं, जरा गौर से सुनिए। वह कौन सा नाम है, किस नाम से हमारी मुक्ति होगी? संत कबीर साहब तो इतना तक कहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाने शब्द में ताको काल नहीं खाए। जाप करने वाला भी चला जाएगा, अजपा जाप करने वाला का भी नाश हो जाएगा, अनहद भी मर जाए। कहे कबीर, कहते हैं कौन बचेगा? कहते हैं जिसका सूरत वह शब्द में लगा हुआ है। सूरत क्या है? सूरत हमारी आत्मा। चेला का स्वरूप सूरत है और गुरु का स्वरूप वह शब्द है। जब वह शब्द गाते हैं, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। जिनके अंतर हृदय में, अंतर आकाश में वो शब्द की ध्वनि होती है, वह अगर वह पकड़ ले तो उसे काल नहीं खाएगा। गौर करेंगे, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक नाम को जो सारी सृष्टि का कर्ता है, जीव अपनी शक्ति या बुद्धि और चतुरता द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। नाम परमात्मा के समान बड़ा और ऊंचा है, इसलिए यह केवल परमात्मा की अपनी देन है। बख्शीश या दया कृपा द्वारा ही मिल सकता है। जब उनकी कृपा या दया नहीं हो तो नहीं मिल सकता है। नाम उस परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे महान प्रसाद है, क्योंकि नाम को पाकर जीव उस नामी से मिल जाता है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और नामी की अटूट प्रीति है, क्योंकि जहां नाम पहुंचता है वहां पीछे पीछे नामी यानी परमात्मा भी पहुंच जाता है। जैसे कोई अगर विवेक विवेक पुकारे तो सुन करके विवेक को आना पड़ेगा। उसी प्रकार जिसका नाम पुकारा जाता है वह नामी आ जाता है। वर्णात्मक नाम जो अवतार लिए उसका नाम भले शरीर धारण करता है, शरीर रहता है, तब नाम होता है, नाम रखा जाता है। इसलिए कहते हैं, लेकिन वह अव्यक्त नाम है जो संत लोग बताते हैं। इसलिए नाम का प्रसाद केवल उस सौभाग्यशाली जीव को मिलता है जिसके भाग में वह नामी स्वयं लिख देता है। वह प्रभु परमात्मा जिसको भाग में वह लिख देता है। संत जन समझाते हैं कि जीव परमात्मा के हुक्म यानी राजा से रचना का भाग बनता है और उसे या उसके राजा से ही वह नाम को पकड़ कर नामी तक वापस पहुंच सकता है। अगर वह नहीं अपने में समाना चाहे तो नहीं पकड़ सकता है। किस जीव ने रचना से मुक्त होकर के कब रचनाकार के नाम में समाना है, इसका निर्णय वह कर्ता या सृजनहार स्वयं करता है। वह स्वयं करता है। क्या परमात्मा के हुक्म द्वारा ही जीव आवागमन के चक्र का अंग बने हैं और परमात्मा की दया व कृपा से ही आवागमन के बंधन तोड़कर उसे मिलने का सम्मान प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो कुछ होता है वह कर्ता स्वयं करता है। तो वह स्वयं मालिक है। हम उनकी भक्ति कर सकते हैं,
मालिक को हम बस में थोड़े कर सकते हैं। वही कहते हैं जो कुछ वह होता है वह कर्ता स्वयं करते हैं। जिस पर उसे स्वयं अपने मिलन की कृपा करनी होती है उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है। अपना ध्वनि की धार खुलता है, पकड़ के ही जा सकता है ब्रह्मांड को। पिंडी मन को ब्रह्मांड में कैसे ले जाएगा? क्या वह किसी मूर्ति का ध्यान करके जा सकता है कि मायावी दृश्य का ध्यान करके वह जा सकता है? वह तो है, उसका जब ज्ञान हो जाता है गुरु को न रूप में हरि मानता है। जब न रूप में हरि मानता है तब, इसीलिए कबीर साहब भी कहे हैं संत मिला भगवंत मिला अंतर रहा न रे। संत मिला तो भगवान माना। या दुनिया के लोग वह पत्थर को, मट्टी को, कागज को भगवान मान लेता है, पेड़ पौधा को भगवान मान लेता है, कभी सत्य नहीं। इसलिए कहा जिस दिन उनके जीवन में गुरु आता है उस दिन भक्ति का, सत्संग का शुरुआत होता है। नहीं तो वह समझ नहीं पा सकता है। कहते हैं आप करता करे कराए, आप सबदू गर मनी बसाए। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हे प्रभु यदि तू स्वयं दया करे तो मुझे तेरा नाम मिल सकता है और मैं भवसागर की धार से पार करके तेरी दरगाह में पहुंचने की बड़ाई प्राप्त कर सकता हूं, अन्यथा नहीं होगा। कहते हैं आदि ग्रंथ में आया है जा तू देही जपी तेरा नाउ दरगाह बसन होवे थाउ। जा लघु भावे ता दुर्मति जाई, ज्ञान रतनु मने बसे आई। नदरी करे ता सदगुरु मिले, प्रणवती नानक भवजल तरे। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं आएगा, जब तक सदगुरु के अपने कर्ता नहीं समझेगा, भवसागर पार हो ही नहीं सकता। प्रभु की इस दया को ही संतों ने कहते हैं कि जीव को सदाचारी बनाने वाली स्थिति शब्द या नाम रूपी अमृत द्वारा बनाई जाती है, परंतु नाम या शब्द रूपी अमृत की प्राप्ति जीव को कुल मालिक की अपनी दया या बख्शिश से होती है। जब कुल मालिक दया करता है या उसको बख्शिश देता है तब वह नाम पकड़ता है। कहा गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिनके मस्तक में वह कर्ता स्वयं भाग रेखाएं बनाता है, केवल वही सौभाग्यशाली जीव शब्द या नाम द्वारा परमात्मा से मिलने का मान प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कहे हैं कि धारी मस्तकी जिन को लिखिया तिन हरि नाम प्यारा। जिन भागशाली के मस्तक में वह लिख दिया है उसी को वो शब्द प्यारा होगा, नहीं तो बारी कथा कीर्तन में बाहर जाएगा, बाहर में जाएगा। यह साधु बनने का नाटक करने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ परमात्मा का सच्चा ध्वन्यात्मक नाम है, परंतु इसकी आराधना वे बिरले ही जीव कर सकते हैं जिनके मस्तक में वह कर्ता पुरुष मूल से ही लिख देता है। जैसे परमार के लिए सबरी मैया, सबरी माता को क्या पहले हो गया? वह कई जन्मों से भक्ति की, तब जाकर के वह पहले खिखिरनी थी, फिर रासमारी बनी,
तब न सबरी बनो तो मांगा, ताकि सुंदरता भी या माया संसार में रह करके या भी बहुत बड़ा बाधक है। इसे वो मांगा हमको ऐसा चेहरा देना कोई हमारे तरफ देखे नहीं। वही कहते हैं हरि 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 नाम तिनी आराधिया, जिन मस्तकी धुरी लिखी पाई जीव। हरि नामु पदार्थु कलिजुगु, उत्तमु हरि जपिए सदगुरु भई जीव। आदि ग्रंथ में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम नाम और राम की भक्ति का प्रसाद जीव अपने प्रयत्न या कर्ता द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। अपने पर्याप्त कोशिश करके वो नहीं पा सकता है। कहते वेदों पुराणों और शेष सब धर्म ग्रंथों का यही मत है कि राम और राम को मिलाने वाले संतों की प्राप्ति राम की अपनी कृपा से होती है। वह प्रभु जब कृपा करेंगे, वह राम जब कृपा करेंगे, तब वह सच्चे सदगुरु से भेंट होता है। आगे कहते हैं रामचरितमानस में आया है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा सब कोई कोई पाप कोई कोई का साधन से नहीं होता है। जब उनकी कृपा हो जाती है तब कोई कोई मिलने को मिलता है। आगे कहे हैं, कहते हैं निगमागम पुराण मत एहा, कहि सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत सिद्ध संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करे जेहि। जिस भक्तों को वह राम प्रभु कृपा करके देखता है, उनको वह निमित्त संत गुरु को उसके पास भेज देता है। उससे वह ज्ञान प्राप्त करता है, नहीं तो बाहर बाहर भटकता है। नहीं होगा। जैसे 20वीं सदी के संत महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज ने पहले तो अनेक गुरुओं के पास गए, नाम रूप जगत में फंसा दिया। जब उनकी लगन और निष्ठा से भक्ति कर रहे थे, त्याग तपस्या किया, तो वही राम की कृपा प्रभु की कृपा हुई कि बाबा देवी साहब से भेंट हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि खोजता सदगुरु भेटी के सार मुरादाबाद का क्या मिला। क्या उनसे मैंने समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। हमने समझा और ध्यान कर नमूना को देखा, बात सही और हित की बात है। वह क्या लिखते हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम पहले अंधे बने हुए थे, 5 गुरु किए, आरा बलिया छपरा यूपी एमपी बिहार बंगाल सब जगह घूमे। फिर वह लिखते हैं कि थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया सदगुरु देवी ने। क्या सुझाया, बंद कराए पलक पर को, कहे बाहर में तू मत भटको। सीधे सुखवन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। आज साधु महात्मा लोग उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं, बाहरी कर्म कांडात्मक कर्मों में पड़ गया। खाली है टका टका करके प्राण चला जाएगा, क्या मिलेगा। इसलिए कहते हैं सो मणि यद्यपि प्रगट जगह है। जिस मणि की खोज में ऋषि मुनि पंडित पुजारी लोग खोजते खोजते हार गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो मणि यद्यपि प्रगट जगह है, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहई। वह मणि तुम्हारे अंदर प्रकट है, लेकिन जब तक वह प्रभु की कृपा नहीं हो, वह राम की कृपा नहीं हो, नहीं मिल सकता है। नियरे सुधर नाही
लानत सो जिंद तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि जीव तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु होता वही है जो परमात्मा को अच्छा लगता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, मोह माया के असंख्य बंधनों में जकड़ा जीव कभी उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता, कभी आजाद नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से जीव करोड़ों युगों तक प्रयत्न करने से भी प्रभु को नहीं मिल सकता, यह याद रखना। वह नहीं मिल सकता, परंतु उनकी कृपा हो जाए तो आंख की झपक यानी क्षण भर में ही उनके साथ मिलाप हो सकता है, क्षण भर में हो जाएगा। एक कहानी सुनाता हूं।